अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है स्ट्रोक यानी फालिज। फालिज बहुत कॉमन बीमारी है, पूरी दुनिया में है और पांचवा बड़ा कॉज है ये दुनिया में मौत का। यानी अगर हम पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पे देखें तो पांचवें नंबर पर फालिज का नंबर आता है, जिसकी वजह से अमवात होती है। फालिज के बेशुमार कॉजेज हैं, उनका तज़किरा मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा। आज का टॉपिक फालिज के हवाले से सिर्फ इतना है कि क्यों सर्दी के महीनों में फालिज के केसेस बढ़ जाते हैं। हम कॉमनली ये देखते हैं कि गर्मियों में फालिज इतना नहीं आता। फालिज के केसेस जो आते हैं ज़्यादातर वो सर्दियों के महीनों में आते हैं और ये तमाम दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तमाम दुनिया में ही ऐसा है कि फालिज के केसेस बढ़ जाते हैं सर्दियों के महीने में। तो इस पे बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं और देखा यह है गया है कि जब भी टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो फालिज के केसेस का बढ़ने का अमल शुरू हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि नुक्ता इंजमात से नीचे गिरने पर फालिज का अमल शुरू हो। 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पर इसका अमल शुरू हो जाता है कि ये केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अमूमन फालिज दो तरह के होते हैं, एक जिसमें दिमाग की रग फट जाती है और एक वो जिसमें दिमाग की जो नस है वो ब्लॉक हो जाती है, यानी उसमें जाकर के कोई क्लॉट, खून का लोथड़ा उसे ब्लॉक कर देता है और आगे खून की सप्लाई मुतासर हो जाती है। ये दो बड़ी वजूहात हैं। इनमें से 70 से 80% केस खून के लोथड़े जमने की वजह से होते हैं और जो फटने का अमल होता है शरीयान के, वो हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाने की वजह से वो नस अमूमन फट जाया करती है। तो ये तो दो आपको मेजर डिफरेंस था कि बताना कि दो तरह होते हैं। तो वजूहात क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो बेशुमार स्टडीज इस पर हो रही हैं और हो चुकी हैं। क्लियर कट कोई इस तरह की टू द पॉइंट बात नहीं है कि क्यों होता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका बताया गया है और जिनका जानने से आप और हम इस फालिज के बढ़ोतरी से, इस फालिज के इंक्रीमेंट से बच सकते हैं। कि जिन जिन लोगों को फालिज होने का खतरा है वो लोग जो कि स्मोकर्स हैं, वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, वो लोग जिन्हें कोई ऐसी खून की बीमारी है कि जिसमें खून जमने की सलाहियत बढ़ जाती है, वो लोग जिनको हार्ट की कोई ऐसी बीमारी है जिसमें क्लॉट बनने का अमल बढ़ जाता है। तो ये तमाम इस तरह के कॉजेज़ हैं जिसमें, तो लेकिन ये कॉजेज़ तो हर मौसम में रहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि फिर इन्हीं लोगों में अचानक सर्दियों में स्ट्रोक का अमल यानी फालिज होने का अमल बढ़ जाता है। तो उसमें चंद बातें हैं गौरतलब। नंबर एक कि सर्दियों की वजह से जो शरियाने हैं उनमें कंस्ट्रिक्शन यानी उनका जो है वो सिकुड़ते हैं, सिकुड़ने की वजह से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ये एक कॉज हो सकता है। दूसरा ये है कि सर्दियों में जो सेल्स की तादाद है ब्लड में वो अमूमन बढ़ती है। इसमें मुख्तलिफ सेल्स होते हैं जो कि बढ़ते हैं और इनके बढ़ने की वजह से थोड़ा खून गाढ़ा हो जाता है। खून के गाढ़ा होने की एक और वजह भी है, वो ये है कि हम सर्दियों में बहुत कम पानी पीते हैं, हमारा फ्लूइड इनटेक बहुत कम होता है। तो इसमें भी यहाँ पर ये एक वजह होती है कि खून जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तीसरा सबब ये है कि सर्दियों के मौसम में लोग ज़रा एक्सरसाइज से जी चुराते हैं, अमूमन बाहर आउटडोर नहीं जाते और सर्दियों में एक्सरसाइज कम करते हैं और ये भी एक बड़ी वजह होती है। इसके अलावा ये है कि सर्दियों में अमूमन देखा गया है कि लोग स्मोकिंग भी ज़्यादा करते हैं, वो भी इसकी वजह से एक सबब हो सकता है। इसके अलावा एक सबब ये होता है कि सर्दियों के मौसम में लोग अमूमन
अच्छा फील करते हैं थोड़ा और अपनी दवाएं छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि शायद हम बेहतर हो गए हैं, तो खून पतला करने वाली जो लोग दवाएं ले रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवाएं जो लोग ले रहे होते हैं छोड़ देते हैं। और बसा औकात जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं लेते हैं उसमें भी या तो कमी कर देते हैं या छोड़ देते हैं या कभी कभी लेते हैं। ये भी एक वजह इनमें होती है। मजीद ये है कि ये तमाम लोग अमूमन देखा गया है, खास करके हमारे खित्ते में कुछ ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं जो कि इसका सबब बन सकती हैं कि हाई ब्लड प्रेशर। एक तो हम देखिए पाए ऐसे खाते हैं, निहारी खाते हैं, गाय के गोश्त का इस्तेमाल सर्दियों में बढ़ जाता है, तो ये चीज़ें एक सबब बन सकती हैं। और नमक का इस्तेमाल भी हम ज़्यादा कर देते हैं सर्दियों के मौसम में, पाए खाना शुरू कर देते हैं और सिरी पाए, और इसके अलावा ऑर्गन मीट भी इस दौरान जो है ना लोग शौक से खाते हैं, कुछ लोग मग्स खाते हैं। तो सर्दियों के मौसम में ये चीज़ खाने की वजह से भी एक सबब होता है जिससे ब्लड प्रेशर न सिर्फ हाई होना शुरू हो जाता है और अनकंट्रोल हो जाता है, बल्कि जो खून जमने की सलाहियत है उसमें भी इजाफा हो जाता है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि सिर्फ सर्द होना सबब नहीं बनता, बल्कि सर्द होने के साथ साथ जितने अवामिल हैं जो कि स्ट्रोक का सबब बनते हैं वो सब भी हम उनको एड्रेस नहीं करते, और उन तमाम बातों की वजह से स्ट्रोक का अमल बढ़ जाता है। तो लिहाजा आप अपने देखिए, तज्जिया कर लीजिए आप लोगों में कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रोक का सबब बन सकते हैं, उन पर अपना वर्कअप करें और इसमें कोशिश करें कि सर्दियों के मौसम में इन चीज़ों से दूर रहें, एक्सरसाइज करें। और एक आखिर में बात कि विटामिन डी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्दियों में सूरज साउथ में चला जाता है और शुआएं सारी ज़मीन पर जो है एंगुलर पड़ती हैं, और जब एंगुलर शुआएं आती हैं सूरज की तो ये ओजोन की लेयर जो है उसमें जो बीटा रेज होती हैं जिससे विटामिन डी स्टिमुलेट होता है स्किन के नीचे, वो ज़मीन पर आने से या तो कासिर रहती हैं या फिर आती हैं तो बहुत वीक होती हैं, और इसलिए विटामिन डी का कन्वर्जन जो है वो नहीं हो पाता बीनीथ द स्किन। तो लिहाजा ये भी एक विटामिन डी का कम होना भी एक सबब में है। तो इन तमाम अवामिल की वजह से ये स्ट्रोक बढ़ जाता है। तो उम्मीद है कि आप तमाम हजरात इन तमाम अवामिल पर गौर करेंगे अपने अपने, और अपने डॉक्टर से के पास जा कर के उनसे इस हवाले से ज़रूर आगाही हासिल करेंगे और रोकथाम के लिए ज़रूर कोशिशें करेंगे, ताकि न सिर्फ हम माजूरी से बच सकें बल्कि जो बिला वजह जो मॉर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है उससे भी बचा जा सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।